आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है लेसन इंग्लिश का लेकर आया हूँ। ए लेटर टू गॉड। कौन सा पाठ है? ए लेटर टू गॉड, समझ रहे हैं ना। और यह पाठ लिखा गया है किसके द्वारा? और इसमें लेंचो का महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लेंचो का चरित्र चित्रण, ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण के बारे में है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बिल्कुल यह वीडियो, यह चैनल बिल्कुल रामबाण है। अभी तक मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर का डाला 15-20 वीडियो, फिर ग्रामर का डालेंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक का भी डाल रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोज का है ए लेटर टू गॉड। इसके लेखक हैं G.L. फ्यूंटेस या U.E. फ्यूंटेस T.E.S. फ्यूंटेस, मतलब इसके लेखक हैं। तो पहले आपको देखना है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, एक एक हिंदी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पहले डालेंगे हेडिंग। तो परिचय में क्या लिखेंगे? लेंचो वाज ए पुअर। लेंचो एक गरीब था। हार्ड वर्किंग, देख रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन है। लेंचो वाज ए पुअर, लेंचो गरीब था। हार्ड वर्किंग फार्मर, परिश्रमी किसान। हु वाज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, जो अपने परिवार का जीविका कमाने वाला मात्र एक प्राणी था। हु वाज द ओनली ब्रेड अर्नर, जीविका प्राप्त करने वाला, अर्न कमाने वाला। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय ए हेल स्टॉर्म, उसकी फसलें ओलों के कारण नष्ट हो गई थी। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को पत्र लिखा। डिमांडिंग हिम सम फाइनेंशियल हेल्प, और उनसे कुछ वित्तीय सहायता मांग की। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, उसे ईश्वर में प्रबल विश्वास था। उसे ईश्वर में प्रबल विश्वास था, इमेंस था। एंड बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम इन हिज माइजरी, और उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसकी सहायता विपत्ति में जरूर करेंगे। हार्ड वर्किंग, दूसरा हेडिंग डालेंगे काले से, हार्ड वर्किंग। इसके बारे में लिखेंगे लेंचो वर्कड हार्ड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। लेंचो अपने खेतों में जानवर की तरह कठिन परिश्रम करता था। ही वॉज सैड, वह उदास था। एंड डिसअपॉइंटेड, और निराश था। बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स, अपने फसलों के बर्बाद होने से। बट ही वॉज रेडी टू सो, लेकिन वह तैयार था, टू सो बोने के लिए। हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को पुनः बोने के लिए वह तैयार था। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। फिर एक हेडिंग डालेंगे आशावादी। लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर, लेंचो जो था स्वभाव से आशावादी था। फर्स्ट ही बिलीव्ड, पहले वो विश्वास किया दैट कि ही वुड गेट गुड रेन, उसे अच्छा बरसात मिलेगी या अच्छा वर्षा होगी। बट हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड्स, लेकिन ओलों ने उसके खेत को बर्बाद कर दिया। बट ही डिड नॉट लूज हिज होप, लेकिन उसने अपना आशा नहीं छोड़ा। अगला है ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था दैट गॉड विल हेल्प हिम, ईश्वर उसकी सहायता करेगा। एंड ही विल सो हिज फील्ड अगेन, और वह अपना खेत पुनः बोएगा। फिर ही वाज आल्सो क्वाइट श्योर, उसे पूरा विश्वास था दैट हिज लेटर विल रीच टू गॉड, उसका पत्र ईश्वर के पास पहुंचेगा। एंड ही विल हेल्प हिम, और वह उसकी सहायता करेगा। अगला हेडिंग डालेंगे फेथ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास, इसके बारे में क्या डालेंगे? लिखेंगे लेंचोज ऑप्टिमिस्टिक नेचर, लेंचो का आशावादी विचार। वाज बेस्ड ऑन हिज फर्म फेथ ऑन गॉड, ईश्वर पर उसका दृढ़ विश्वास था।
ही बिलीव, वह विश्वास करता था, दैट कि गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, ईश्वर प्रत्येक चीज देख रहा है, एंड नो वन विल डाई ऑफ हंगर, और कोई भी भूखे नहीं मरेंगे। गॉड विल सेंड हिम द मनी, ईश्वर उसे रुपया भेजेगा, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत की बुआई करने के लिए, एंड फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को खिलाने के लिए, टिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाती है। अगला स्टूपिड एंड नेव, मतलब मूर्ख और संकीर्ण, मूर्ख और निष्कपट, मूर्ख और निष्कपट, नेब NAIVE, नेब, नेब माने निष्कपट। ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड सिंपल मैन, वह कठिन परिश्रमी व्यक्ति था लेकिन साधारण व्यक्ति था। बट ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेकिन वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा सहायता किए जाने को नहीं पहचान सकता था। हिज फेथ ऑन गॉड, उसका ईश्वर पर विश्वास, वाज सो स्ट्रांग, इतना मजबूत था, एंड अनक्वेश्चनिंग, अप्रश्ननीय था, मतलब प्रश्न चिन्ह लगाने लायक नहीं था, दैट ही वाज नॉट एबल टू थिंक, वह सोचने के लिए योग्य नहीं था, दैट एनी वन एल्स एक्सेप्ट गॉड कैन हेल्प हिम, कोई अन्य भी, ही वाज नॉट एबल टू थिंक, वह ये सोचने के लिए योग्य नहीं था, दैट एनी वन एल्स एक्सेप्ट गॉड, कोई ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, कैन हेल्प हिम, उसकी सहायता कर सकता है। कंक्लूजन, अंतिम निष्कर्ष क्या लिखेंगे लेंचो के बारे में। लेंचो वाज ए सिंपल, लेंचो साधारण व्यक्ति था, हार्ड वर्किंग परिश्रमी था, एंड इनोसेंट फार्मर, और एक निर्दोष किसान था, हु हैड इमेंस फेथ इन गॉड, उसे ईश्वर पर अत्यधिक बहुत विश्वास था, दिस फेथ मेड हिम इग्नोरेंट फ्रॉम द हेल्पफुलनेस, उसका यह दृढ़ विश्वास इग्नोरेंट अनभिज्ञ कर दिया, उपेक्षित कर दिया, हेल्पफुलनेस मतलब जो सहयोग किए थे, एंड काइंडनेस ऑफ अदर्स पीपुल, अन्य लोगों की दया जो सहायता थी वो ईश्वर के अलावा अन्य व्यक्तियों को इग्नोर कर दिया। तो देख रहे पूरा इतना लिखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो को पूरा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और एक प्रश्न और है इसका अभी लेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देख रहे ना। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम्स, उसके मुख्य समस्याएं क्या थी, देख रहे ना। इसके बारे में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यही प्रश्न 2024 में आने वाला है, निश्चित 2024 जब आप पेपर पाएंगे और खोलेंगे तो यही क्वेश्चन आए रहेंगे। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक परिश्रमी किसान था, हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो निचली पहाड़ी के सबसे ऊंचे पर रहता था, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। ही वॉज द ओनली हाउस इन द सेंटर वैली, इंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी में केवल उसका एक मकान था। ही इगरली, वह उत्सुक था, वेटेड फॉर ए गुड रेन, एक अच्छे बरसात के लिए वह उत्सुक था, टू हैव ए गुड हार्वेस्ट, अच्छे फसल के लिए। बट हेल स्टॉर्म, लेकिन ओले, डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, लेकिन ओलों ने उसके फसल को बर्बाद कर दिया। सो ही नीडेड मनी, इसलिए उसे धन की आवश्यकता थी, टू सो बोने के लिए, हिज फील्ड अगेन, अपने मैदान फील्ड खेत को पुनः, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार की सहायता करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। सो दीज वेयर हिज मेन प्रॉब्लम, इसलिए यही उसकी मुख्य समस्याएं थी। देख रहे हैं ना, समस्या के बारे में हो गया, लेंचो कौन था हो गया, उसकी मेन समस्या क्या थी, मतलब परिवार को खिलाना था, भरण पोषण करना था और खेत की पुनः बुआई करना था, ये सब उसकी मेन समस्याएं थी। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।